गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, कौन सा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, कौन सी सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है और बिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे अंदर बिलियंस में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यही एक ऐसी सेल है जो डिवाइड नहीं करती, बर्थ के टाइम में जितनी होती है उतनी ही लास्ट टाइम तक रहती है। ये इसमें दोबारा से डिवीजन नहीं होता, ये दोबारा से नहीं बनते हैं। ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है और बाय बर्थ में जितने हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उतने ही रहते हैं, इनमें डिवीजन नहीं होता। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इजीली आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए मैं आपको सामने ही बना रही हूँ इसीलिए, ताकि आप उसको इजीली बना लें। उसके बाद यहाँ आएंगी इसकी नर्व एंडिंग्स। ठीक, यहाँ जो आपने बनाई है ये, यहाँ पर ये बनेंगी इसकी डेंड्राइट्स। दिख रहा है आपको? व्यू से शायद ज़्यादा इजीली आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एक्सॉन का पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, यहाँ डेंड्राइट रहेगी। देखिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक सेल है जो इतनी लंबी है, क्योंकि हमने क्या बोला, लॉन्गेस्ट है, ये इलोंगेटेड सेल है। तो ये लॉन्गेस्ट सेल है, यानी इसका काम ही है ट्रांसमिशन करना, इम्पल्स को, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? ये है इसका जो सेल की तरह से आपको दिखता है, ये कहलाता है सेल बॉडी, और इसको बोलते हैं साइटोन। ये इसका मेन पार्ट है, जिसमें यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। और क्या प्रेजेंट है इसमें? साइटोप्लाज्म। तो एक्चुअली में आपको खाली ये एक सेल की तरह से दिख रहा होगा, पर इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो एक पार्ट हो गया इसका ये सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, फिर ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये इसका हो गया सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट्स जो बेसिकली क्या रिसीव करते हैं, ये रिसीव करते हैं मैसेज को। फिर ये लॉन्गेस्ट पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन। और तो फर्स्ट पार्ट हुआ सेल बॉडी, सेकेंड हुआ डेंड्राइट, थर्ड हो गया एक्सॉन, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये है नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स, और इस नर्व एंडिंग के यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा खुला हुआ है, इसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब क्या है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, ये एक न्यूरॉन है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर होती है ये श्वान सेल्स। श्वान सेल्स होती हैं ये, जो दो तरह के एक्चुअली में होते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब है कि उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। जैसे आप समझ लो एक वायर है, जो घर में हमारी वायरिंग होती है, तो बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, अंदर कॉपर वायर होती है। तो जहाँ पर वो कवरिंग है प्लास्टिक की, उस तरह से जिनमें प्रेजेंट होते हैं शीट, तो कौन सिक्रीट करता है? वो श्वान सेल। क्या सिक्रीट करती है? माइलिन शीट। तो ये सिक्रीट करती है। कुछ में जिनमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, उनमें श्वान सेल क्या सिक्रीट करती है? माइलिन शीट। तो इसके ऊपर एक कवरिंग सी आ जाती है। और कुछ होते हैं जिनके अंदर ये सिक्रीट नहीं करती, वो कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड। अब कई जगह है, जैसे मान लो यहाँ पर शीट प्रेजेंट है ना, और जहाँ पर शीट प्रेजेंट नहीं होगी, ये पार्ट, जैसे यहाँ पर मान लो माइलिन शीट है, ठीक है, पर ये जो माइलिन शीट है इस तरह से
ये देखो इस तरह से माइलिन शीथ है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवील, नोड्स ऑफ रैनवील। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इसमें, श्वान सेल क्या सिक्रीट करती है, माइलिन शीथ। तो जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनमें नहीं है वो कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड। वैसे ही आपके उसमें नहीं है, बट एक आइडिया के लिए मैंने आपको दे दिया, तो ये अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। जहाँ पर नहीं होती है माइलिन शीथ उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवील। तो ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है 10 के, बाकी का आपको मेन ध्यान रखना है, इसको आप नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट है सेल बॉडी और साइटोन, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। फिर छोटी छोटी ब्रांचेस है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। लॉन्ग ब्रांच इसकी जो है वो कहलाती है एक्सॉन, नर्व एंडिंग, और यहाँ पर है सिनेप्टिक नर्व। कोई भी अब जो स्टिमुली आई है, कोई भी हमने क्या बोला है, ये सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर नर्व एंडिंग है तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन और उसकी यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगी इस तरह से। यहाँ उसका न्यूक्लियस, यानी एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, इस तरह से ये आपस में एक के बाद एक लगे रहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करेगा कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट ने मैसेज को रिसीव किया और कहाँ ट्रांसमिट किया, साइटोन के पास। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन रिसीव करता है मैसेज, तो मैसेज कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट। किसको पास ऑन कर रहा है, साइटोन को। साइटोन किसको दे रहा है, एक्सॉन को। एक्सॉन लेके जा रहा है कहाँ पे, नर्व एंडिंग में। और नर्व ये किसके फॉर्म में जाता है, ये जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज को हम बोलते हैं इम्पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और ये इम्पल्स दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल बहुत फास्ट जाता है, तो यहाँ से ये जो मान लो इसने लिया इम्पल्स, तो ये इम्पल्स किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, करंट, हमने स्विच ऑन किया, फैन चल गया, लाइट चल गई, तो वहाँ पर आपने देखा ना सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और वहाँ पे भी यही होता है, मूवमेंट होता है आयंस का, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो यहाँ पर भी जो ये मैसेज आ रहा है वो इसी फॉर्म में आ रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से ट्रांसमिट हो रही है, यानी इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी मैसेज। जो मैसेज जाता है वो इस फॉर्म में ही जाता है, और ये यहाँ से डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग से क्या जाएगा, कैसे जाएगा, बीच में तो गैप है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी ना जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो अब नर्व एंडिंग में हमने क्या बनाया यहाँ पर, सिनेप्टिक नर्व। ये सिनेप्टिक नर्व, ये जो दो, हाँ पहले मैं ये बता दूं, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं, ये जो हमने बीच में गैप बनाया है ना, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है, एक का नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, तो द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। The gap between the two neuron is called synapse। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या बनाया, ये सिनेप्टिक नर्व। सिनेप्टिक नर्व मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक केमिकल भरा होता है, और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। उसको बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है इनमें। ठीक है, ये सिनेप्टिक नर्व में। तो जैसे ही मैसेज यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से ये केमिकल्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर आया, व्यू से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, यहाँ से जैसे ही पहुँचा, यहाँ से केमिकल निकलना स्टार्ट हो गए, और ये केमिकल यहाँ से कहाँ जाएंगे, डेंड्राइट ने रिसीव किया, डेंड्राइट से यहाँ। तो जैसे ही यहाँ बने, यहाँ पर तो निकला, यहाँ से आ रहा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ क्या हो गया, केमिकल इम्पल्स, फिर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में।
तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, इस गैप को कैसे कवर करे, तो यहाँ पर जो सिनेप्टिक नॉब है इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा और मैसेज को कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, डेंड्राइट के पास, और डेंड्राइट से फिर वापस यही स्टार्ट हो जाएगा जैसे अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से ये जो मैसेज हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, नर्व। ये सारी जगह यही प्रेजेंट है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व हो, सब जगह। तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जो है कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से उनके ऑर्डर को लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। और फिर हमारा जो इफेक्टर्स हैं यानी मसल्स और ग्लैंड्स जो है वो वर्क करेंगी उसके अकॉर्डिंग जैसा मैसेज होगा। तो ये है स्ट्रक्चर न्यूरॉन की। तो आपके उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन लेके जा रहा है, कौन, किसी ने रिसीव किया और किसने उसको ट्रांसमिट किया। तो सिनेप्स समझ में आ गया और कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो किस तरह का इम्पल्स है ये, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, कौन कौन से पार्ट हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो मूवमेंट है यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है, हम जो भी बात कर रहे थे कि ब्रेन के पास जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, तो कैसे कैसे जाएगा उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।